ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी बॉलीवुड को पड़ी भारी। जब हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तान को चटाई धूल, पूरे हिंदुस्तान ने सेना के जवानों का बढ़ाया हौसला। बॉलीवुड गैंग ने ऑपरेशन सिंदूर पर साधी चुप्पी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने बॉलीवुड वालों को लताड़ा। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा, क्योंकि ये हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं, हिंदुस्तान का ताज कहे जाने वाले कश्मीर पर था, जिसे भारत ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके से लेकर पाकिस्तान तक बमों की ऐसी बारिश की कि आतंकियों का अब्बा पाकिस्तान बौखला गया और इसी बौखलाहट में उसने भारत पर हमला करके ऐसी गलती कर दी जिसका जवाब भारतीय सेना ने मिसाइल पर मिसाइल दाग कर दिया और एक झटके में उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया। तब जाकर पाकिस्तान औकात में आया और पूरा देश भारतीय सेना को सलाम ठोकने लगा। लेकिन बॉलीवुड गैंग ने इस खास मौके पर भी चुप्पी साध ली, जिन्हें अब महाराष्ट्र की पुलिस ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को सबक सिखाया तो बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने तो हमारी सेना को उनकी वीरता के लिए सलाम ठोका, लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई बड़े कलाकारों ने सेना के लिए कोई बयान नहीं दिया, जिस पर महाराष्ट्र पुलिस ने तंज मारते हुए उन्हें गजब ट्रोल किया और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाते हुए लिखा, डियर सेलिब्रिटीज, अब सब सेफ हैं। अब आप दोबारा इंस्टाग्राम की ओर क्रॉल बैक कर सकते हैं। अब अपने इंटरनेशनल फैन बेस को नाराज करने का कोई खतरा नहीं। महाराष्ट्र पुलिस ने यह तंज इसलिए मारा था क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर जैसे कई बड़े कलाकारों के फैन भारत नहीं, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों में भी हैं। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर थमने के बाद तंज मारते हुए कहा कि डियर सेलिब्रिटीज, अब आप सुरक्षित हैं और इंस्टाग्राम चला सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फैन को नाराज करने का अब कोई खतरा भी नहीं है। इस इंस्टा स्टोरी के साथ महाराष्ट्र पुलिस ने कई फिल्मी हस्तियों की एआई जनरेटेड तस्वीरें इस्तेमाल की, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा जैसे स्टार्स शामिल हैं, जिस पर अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। पत्रकार अभय प्रताप ने लिखा, बॉलीवुड के सारे नकली सेलिब्रिटीज को एक साथ औकात दिखाई है, क्या बॉलीवुड को शर्म आएगी? अनुपम मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र पुलिस ने तो अकल्पनीय कर दिया, बॉलीवुड के मुंह पर ऐसा तमाचा पहले कभी मारा गया। अवकुश नाम के एक यूजर लिखते हैं, महाराष्ट्र पुलिस की इंस्टा स्टोरी अभी मैंने देखी, सारे नकली हीरो को एक साथ औकात दिखा डाली। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्या तमाचा मारा है, महाराष्ट्र पुलिस ने बॉलीवुड वालों को। शर्म आनी चाहिए इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को। दरअसल इस जमात को अपने सीमा पार वाले फैंस की बड़ी चिंता थी। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। भारतीय सेना के लिए करोड़ों का फैन बेस है इनका, लेकिन एक ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक टिप्पणी सोशल मीडिया में नहीं की। लेकिन अब माहौल बिल्कुल शांत हो गया है। अब इनको अपने बिलों से बाहर आ जाना चाहिए और चिकनी चुपड़ी बातें और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि माहौल इनके लिए अब पूरी तरह से सुरक्षित है। बॉलीवुड गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की तंज भरी स्टोरी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई और अब कुछ इसी तरीके से प्रतिक्रियाएं आने लगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी साधने वालों पर लोग इसी तरीके से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान ने एक्स हैंडल पर सेना के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया कि आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने जरूर इस मुद्दे पर पोस्ट किया। आलिया भट्ट ने तो कान फेस्टिवल डेब्यू भी रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, 6-7 मई की रात को जब हमारी सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सिर्फ ट्वीट का नंबर पोस्ट कर ट्वीट की संख्या बढ़ाने में लगे थे और 10 मई तक यही करते रहे। 11 मई को जब पोस्ट भी किया तो पीएम मोदी का नाम लेने में उन्हें शर्म आई और जहां जहां उनका नाम होना चाहिए था वहां ब्लैंक छोड़ दिया, जैसे मानो फिल इन द ब्लैंक्स वाला गेम खेल रहे हों महानायक। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट है, जिन्हें शायद अपने ही देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है या फिर पता होगा तो नाम लेने में शर्म आ रही होगी। तो क्या इन बॉलीवुड गैंग वालों से सेना की तारीफ के लिए 2 शब्द की उम्मीद भी आप अब नहीं कर सकते हैं? वैसे सेना को इनकी तारीफ और इनके शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बॉलीवुड वालों ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक पर बोलने से बचना ज्यादा मुनासिब समझा, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही फिल्मों में विलन का रोल करने वाले मुकेश ऋषि ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, वो भी एक बार जरूर पूरे देश को सुनना चाहिए और तय करना चाहिए कि असली हीरो कौन है और विलेन कौन है। और जिन लोगों का दम वो भरते थे, उन्हीं लोगों की खुशियां छीन ली हैं।
और टूरिस्ट जो होता है ना, हम जब जाते हैं हर जगह स्टेटों में जाते हैं, टूरिस्ट को लोग भगवान मानते हैं, उसकी इज्जत होती है। लेकिन यहां इस तरह ये सलूक, आदमी बहुत तकलीफ पहुंची है हमको। ये बात सही है कि मैं कुछ दिन बाद 28 को मैं कटरा में था, मैं 3-4 दिन वहां रहा। वहां मैं कुछ लोगों से इसलिए मिला कि मैं एक मैसेज देना चाहता था कि वैष्णो देवी के यहाँ सब ठीक ठाक है। लेकिन वो जो वहां पहलगाम में जो हुआ है, बहुत तकलीफ हुई उससे। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, कभी कभी इस तरह के हादसे जब होते हैं तो वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, एक होने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया? मैं सराहना करना चाहता हूं पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, दो का, 10-50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान। हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप। हम जरा सा खुश हुए, हम देखो हैरान, मैं एक छोटा सा स्पोर्ट्समैन भी हूं और मेरी सोच वैसी है। वहां के स्पोर्ट्समैन ये महसूस करते हैं कि स्पोर्ट्स ही एक दूसरों को नजदीक ला सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहे वो कौन सी चीज है जो उनको मजबूर कर रही है यहां आके तबाही मचाने का, और फिर उम्मीद रखें कि यहां के स्पोर्ट्समैन उनके साथ हो जाए, यहां का फिल्म स्टार उनके साथ में हो जाए। कैसे हो जाए? नहीं चलेगा यार। हम अपने देश में बहुत सारी गलतियां निकाल के लोग सरकार को बताने की हिम्मत रखते हैं, और अब जब बाहर का कोई हमारे साथ करेगा, अब देश चुप नहीं रहेगा भाई। जो वहाँ के जो एक्टर्स हैं, यानी पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इवन बहुत सारे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। काफी सारे क्रिकेटर्स के जो चैनल थे जिसमें इंडिया की काफी ज्यादा व्यूअरशिप होती थी, उसे भी बैन कर दिया गया है। तो एज एन एक्टर मैं जानना चाहूंगा, एज ए सिटीजन कैसे देखते हैं सर आप इसे? उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओ को, नई बहन लड़की के हस्बैंड को मारा? क्या क्या बोल के मारा? बताया था हमको, समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको। साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूं, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में इसका जिक्र होता है, तो एक बात तय है, जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में हैं।